हेलो एंड वेलकम बैक टू एसेट गाइड यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि कंपनी का क्या प्लानिंग है ब्लॉकचेन को पब्लिक करने के लिए और वन फॉरेक्स तथा वन एक्सचेंज को लेकर क्या अपडेट है। तो इसके लिए हम रेफरेंस ले रहे हैं वन इकोसिस्टम के न्यू वाइट पेपर का। तो चलिए न्यूज को देख लेते हैं कि क्या है इसमें स्पेसिफिक टर्म्स कंडीशंस और क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं। तो वन इकोसिस्टम एम इज़ टू बिल्ड ए best of class cryptocurrency operation capitalizing on solid existing platform and people ensuring continuity of the cryptocurrency activities service and clients strengthening its balance sheet through new capital and corresponding relations while bringing new retail client to the business from a diversified range of emerging market and developed jurisdictions. The objective is to continue to capitalize on excellent business contact and reputation. During the next 12-month period, company is planning to go on a mainnet to make the blockchain public. तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि ड्यूरिंग द नेक्स्ट 12 मंथ पीरियड, यानी कि आने वाले 12 महीने के अंदर कंपनी की जो प्लानिंग है वो ब्लॉकचेन को पब्लिक करने की है। एंड वी विल ज्वाइन ए पब्लिक नेटवर्क। पब्लिक नेटवर्क होता है जैसे बिटकॉइन का नेटवर्क है, इथेरियम का नेटवर्क है, जिसमें कोई भी अपनी नोड क्रिएट कर सकता है और नोड क्रिएट करने के बाद माइनिंग कर सकता है। माइनिंग में उसको रिवॉर्ड मिलते हैं और रिवॉर्ड में वो बिटकॉइन या फिर इथेरियम जो है उसको रिवॉर्ड के तौर पर दिए जाते हैं। तो ठीक ऐसा ही होने वाला है वन इकोसिस्टम में। यहाँ पर 12 मंथ के बाद ब्लॉकचेन को पब्लिक कर दिया जाएगा और जब ब्लॉकचेन पब्लिक हो जाएगी उस टाइम पर कोई भी पब्लिक यूज़र अपनी नोड क्रिएट कर सकता है और वन कॉइन की माइन कर सकता है और माइनिंग करने पर वो ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करेगा। और यहाँ पर ये दिया भी है कि इन दैट मैटर आवर ट्रांजैक्शन विल बी कन्फर्म बाय माइनर्स ऑफ द नेटवर्क। और जो नेटवर्क के माइनर्स होंगे यानी कि जो नोड क्रिएट करेंगे वो इसको वेरीफाई करेंगे। दिस विल लीड टू ए मोर क्लियर प्रोसेस and we will be a complete proof of concept visible outside our centralized blockchain। तो ये देखिए सेंट्रलाइज ब्लॉकचेन है क्योंकि यहाँ पर सारी चीज़ें अभी सेंट्रलाइज तरीके से मैनेज होती हैं। केवाईसी करके आप वो मतलब ऑनर वेरीफाई करता है सारी चीज़ों को, लेकिन बाद में जब ये चीज़ पब्लिक हो जाएंगी तो यहाँ पर पब्लिक भी, यानी जैसे बिटकॉइन में या फिर इथेरियम की ब्लॉकचेन में ट्रांजेक्शन को वेरीफाई किया जाता है, ठीक वैसे ही यहाँ पर भी ट्रांजेक्शन वेरीफाई किए जा सकते हैं कीपिंग विद अवर वेरी ट्रांसपेरेंट वन इकोसिस्टम प्रोसेस। और इससे जो है वन इकोसिस्टम का जो प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। जैसे अभी क्या है कि हमें अगर बिटकॉइन जनरेट करना हो तो हम अपने ग्राफिक्स कार्ड लगाकर अपनी मशीन लगाकर कोई भी इंडिविजुअल माइनर्स पूल या फिर इंडिविजुअल माइनिंग या फिर पूल माइनिंग कर सकते हैं और वहाँ पर जैसे ही हम ट्रांजेक्शन को वेरीफाई करेंगे तो उसके बदले में हमें रिवॉर्ड मिलते हैं। ठीक ठीक वैसे ही इथेरियम में होता है। तो अब वैसा ही कंसेप्ट यहाँ पर लागू हो जाएगा। इसके लिए 12 मंथ का टाइम है और अभी इस 12 मंथ के टाइम के बाद कंपनी की क्या प्लानिंग है वो भी यहाँ पर दिया हुआ है। द एग्जिस्टिंग बिजनेस मॉडल विल रिमेन अनचेंज। तो जो एग्जिस्टिंग बिजनेस मॉडल है वो अनचेंज रहेगा, यानी कि जैसे अभी काम करता है सिस्टम वैसे ही काम करेगा। बस यहाँ पर माइनिंग जो है वो पब्लिक कर सकती है। एंश्योरिंग कंटिन्यूटी ऑफ एक्टिविटीज़ वाइल एक्सपेंडिंग द रिटेल क्लाइंट बेस। तो रिटेल क्लाइंट बेस को ये एक्सपेंड करना चाह रहे हैं, जैसे कि नए नए कस्टमर या फिर बिजनेस इस सिस्टम पर आएंगे। द टारगेट इंक्रीज इन प्रॉफिटेबिलिटी will be achieved through expansion of retail client base introduced by the new stakeholder, which in turn will boost the income as well as synergize created with the corporate business introduced by the existing stakeholder. Capital base of one ecosystem will be significantly strengthened to ensure solid financial prospects of the institution during the difficult economic condition in the market। तो मेन जो कंसेप्ट है या मेन जो चीज़ें इस टाइम फोकस जिस पर दिया जा रहा है वो है वन इकोसिस्टम विल बी सिग्निफिकेंटली स्ट्रेंथन। तो जो वन इकोसिस्टम है उसको उसकी ताकत को बढ़ाया जा रहा है यहाँ पर। अगर हम देखें तो फाइनेंशियली, यानी कि फाइनेंस को स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है। फाइनेंस प्रोस्पेक्ट से सारी चीज़ें देखी जा रही हैं
क्योंकि फाइनेंशियली स्ट्रांग होने के बाद ही कोई कंपनी मार्केट में सर्वाइव कर सकती है। अगर हम अभी एग्जांपल लें टेरा का, तो टेरा की ब्लॉकचेन भी बंद करनी पड़ गई है क्योंकि वो 98% तक डाउन चला गया है। यानी कि जो कॉइन 78 से लगाकर $100 तक पर ट्रेड हो रहा था, आज उसका प्राइस 0.0001 तक चला गया है, 0.000401 तक चला गया है। तो ऐसी कंडीशन में उसकी ब्लॉकचेन भी बंद हो गई है और जो उसका स्टेबल कॉइन था जिसका प्राइस $1 था, वो भी घटकर आज 0.2 पर पहुंच गया है। तो ऐसी कंडीशन ना जनरेट हो, इसलिए जो सिस्टम है उसको फाइनेंशियली स्ट्रांग होना ज़रूरी है। अगर फाइनेंस की तरफ से वो बिल्कुल सॉलिड होगा तभी ये चीज़ें काम कर सकती हैं। तो इन सब के बाद आफ्टर द ब्लॉकचेन वाज इम्प्रूव्ड इन 2021, तो 2021 में ब्लॉकचेन को इम्प्रूव किया गया है। कंपनी फोकस इट्स एफर्ट ऑन कंप्लीटिंग द वन फॉरेक्स एंड द वन एक्सचेंज। तो कंपनी का अभी जो मेन फोकस है 2021 के बाद से, वो पहले वन फॉरेक्स का है, उसके बाद वन एक्सचेंज का है। तो जितने भी लोग वन फॉरेक्स और वन एक्सचेंज की वेट कर रहे हैं उनके लिए यहाँ पर काफ़ी एक्साइटिंग न्यूज़ है कि कंपनी का मेन टारगेट इस टाइम वन फॉरेक्स और वन एक्सचेंज प्रोजेक्ट पर ही है। थ्रो सिग्निफिकेंट क्लाइंट बेस एनलार्जमेंट एंड बाइज ऑपरेटिंग कॉस्ट पॉलिसीज ऑफ द कंपनी एक्सपेक्ट टू रिकवर इट्स प्रॉफिटेबिलिटी। तो यहाँ पर देखिए, जब कंपनी का जो क्लाइंट बेस है वो बढ़ जाएगा, यानी कि क्लाइंट बेस एनलार्जमेंट और बाइज ऑपरेटिंग कॉस्ट पॉलिसीज, और ऐसी ऐसी कॉस्ट पॉलिसी लगाई जाएंगी जहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज हो और इंक्रीज द वैरायटी ऑफ सर्विस एंड प्रोडक्ट ऑफर्ड। तो यहाँ पर मेन कंसेप्ट यही है कि कंपनी का क्लाइंट बेस बढ़ाना है। दूसरा काम यह है कि कंपनी को जो ऑपरेटिंग कॉस्ट पॉलिसीज़ हैं वो इम्प्रूव करनी है, जिससे कि सिस्टम को चलाने में कम कॉस्ट आए। तो नेटवर्क की प्रॉफिटेबिलिटी जो है बढ़ेगी, और जब प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी तो यहाँ पर वैरायटी ऑफ सर्विस आएंगी, वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट आएंगे, और उसके साथ ही ये सारी चीज़ें जो वन फॉरेक्स और वन एक्सचेंज है ये भी यहाँ पर लॉन्च हो जाएगी। तो ये था दो मेन प्रोजेक्ट। पहला ये कि 12 मंथ के अंदर कंपनी की जो ब्लॉकचेन है वो पब्लिक हो जाएगी, एंड सेकंड वन फॉरेक्स और वन एक्सचेंज भी लॉन्च हो जाएगी। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। अब तक के लिए कीप वॉचिंग एसेट गाइड।